चलिए अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। मतलब यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ेंगे। मैथ का तो अभी ख़त्म हो गया, ठीक। 40 to 45 मिनट्स हम रखेंगे क्योंकि आपको भी दिक्कत ना हो, मतलब आपको एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा तो इट्स ओके। मतलब चाहे वो 10 के जगह हम 15 बनाए वीडियोस तो इट्स ऑल ओके, नो इशू। मतलब आपको मतलब कहीं पर मतलब ऐसे बोरिंग फीलिंग नहीं आए, बहुत हो गया ऐसा हो गया, नहीं। आपको सिंपल तरीके से समझना है एंड सिंपली आप रेगुलर मतलब अटेंड करना है आपको रेगुलरली। वीडियो आ गया तो देख लेना प्लीज, ठीक है। चलिए, तो फिजिक्स में हम वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक। वेक्टर में जनरली क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड इट शुड ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, ये भी समझाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल मेथड भी डिराइव कर लिया था, ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ एंड ऑल्सो उनका जो बेटा प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करवा दिया था ना, पूरा का पूरा, ठीक। चलिए अभी हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा आगे जाएंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स निकालेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए पहले देखते हैं हम, हेडिंग डालो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है। अच्छा, कंपोनेंट्स का मीनिंग बताओ। कंपोनेंट्स का मीनिंग ये होता है, मान लो आपके पास एक टीवी है, सही है। टीवी का एक पार्ट खराब हो गया, कोई भी पार्ट ले लो, वो खराब हो गया मान लो। खराब होने पर क्या होगा, टीवी नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा ऑब्वियसली। मतलब ये हुआ कि मतलब वो जो टीवी, मतलब टीवी इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 ऑफ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करके आप टीवी बनाते हो। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप ऐड करके मोबाइल बनाते हो, सही है। तो वो सारे के सारे जो चीजें होते हैं मोबाइल में, आप स्क्रीन निकाल दो, उसके बाद ट्रांजिस्टर आएगा या डायोड आएगा, जो स्क्रीन है वो भी आएगा, सारे के सारे जो चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे मोबाइल के क्या है, कंपोनेंट्स। मतलब कंपोनेंट्स आर द थिंग्स और स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस और स्मॉलेस्ट क्या बोल सकते हो आप, सेगमेंट्स जो भी है, हु और दोज हो, मतलब क्या बोल सकते हो आप, डेफिनेशन आपको क्या बताऊं कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्लीट सब्सटेंस। एक कंप्लीट सब्सटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, छोटे छोटे मतलब चीजें चाहिए। उसको कंप्लीट कर लिया आपने, मतलब मान लो आपको ऐसे बनाना है, देखो ऐसे घर बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको ब्रिक ऐसे चाहिए आपको, देखो ये वाला हो गया ऐसे। कितना ब्रिक लगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो 6 × 3 18 ब्रिक्स। 18 ब्रिक्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस हाउस। मतलब ये जो हाउस बनाया आपने, इसमें आपका 18 कंपोनेंट्स क्या है, सॉरी 18 ब्रिक्स क्या है, कंपोनेंट्स। मतलब कंपोनेंट ऐड करके आप पूरा बनाते हो ऐसे। तो यहां पर वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर आपको दिया होगा, अगर व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट वेक्टर यू आर गोइंग टू ऑब्टेन कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। मतलब एक वेक्टर दिया था ये, मतलब मान लो ये वाला वेक्टर दिया है, ठीक है। दिस वन इज योर वेक्टर, दिस वन इज योर कंपोनेंट, दिस वन इज योर कंपोनेंट, दिस वन इज योर कंपोनेंट, दिस वन इज योर कंपोनेंट। ये कंपोनेंट 4 मिलने पर कितना आ गया, वही सेम ही वेक्टर आ गया। तो हम अभी क्या करेंगे, वेक्टर को तोड़ेंगे। वी हैव टू ब्रेक डाउन द वेक्टर्स, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आएगा। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे आएगा, सुन लो। यहां पर हम 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, तो दिस इज ए 3 डायमेंशनल प्लेस। अगर मान लो एक वेक्टर आपको ऐसे दिया है, दिस वन लाइक दिस, देख लो। सपोज मान लो बेटा दिस वन इज योर वेक्टर, मान लो ये मैंने ले लिया आर वेक्टर, सही है सर। ये बेटा हो गया आपका x, दिस वन इज योर y। तो ये r वेक्टर आपको दिया है ऐसे, एक प्लेन हो गया आपका xy प्लेन में ऐसे दिया है आपको, ठीक है। मान लो x एक्सिस में वो कितना एंगल किया, मान लो सर थीटा एंगल किया, सही है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप। अभी देखो ये जो वेक्टर है
आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। मतलब अगर आर वेक्टर को आप ब्रेक कर रहे हो कितने कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स, एक रहेगा आपका एक्स एक्सिस में, इसका एक कंपोनेंट रहेगा वाई एक्सिस में। सर कैसे हुआ? सर ये इसमें देखो, आपका इसका एक्स वैल्यू है, मान लो ये बेटा क्या हो गया, मान लो ये पॉइंट हो गया एक्स वाई। अरे आ गया समझ में? मतलब एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स सर, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना हुआ, वाई। तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका, एक्स वाई। तो हमें क्या करना है, दिस वेक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एक्स कंपोनेंट एज वेल एज वाई कंपोनेंट। एक वेक्टर आपको दिया है बेटा, आप अगर उसको ब्रेक डाउन करना होगा, उसको ब्रेक डाउन करना है तो आपको एक एंगल दिया है थीटा, तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपल आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकलेगा। सर ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट, सॉरी एक्स वाई जेड एक्सिस में है तो एक्स कंपोनेंट भी निकलेगा, वाई भी निकलेगा, जेड भी निकलेगा। आ गया समझ में? कुछ नहीं है बेटा, आ गया समझ में? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है, आपको कंपोनेंट मतलब आपको क्या करना है, दो वेक्टर आपको मतलब सॉरी दिस वेक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, एक होगा एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाला क्या होगा, वाई कंपोनेंट। आ गया बेटा समझ में? अरे आ गया कि नहीं? ठीक, देख लेते हैं अभी। तो ये बनेगा आपका एक्स कंपोनेंट, ये बनेगा आपका एक्स कंपोनेंट एंड ये बनेगा आपका वाई कंपोनेंट। वो वेक्टर भी होंगे, सेम ही है। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक्स कंपोनेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं आर एक्स, वाई कंपोनेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा आर वाई। अभी बताओ सर, मुझे आर और थीटा दिया है, आपको क्या चाहिए, आर एक्स। चलिए सर यहां पर थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस, दिस वन इज योर जो परपेंडिकुलर, दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूस। आ गया सर समझ में? क्या आ गया सर, अगर बेस को हाइपोटेन्यूस से रिलेट करना है तो कॉस थीटा इक्वल क्या बनेगा सर, बी बाई एच। तो बी बाई एच मतलब बी कौन है सर, देखो आर एक्स है, डिवाइड बाई एच कौन है सर, आर है। सही है। अच्छा, कॉस थीटा में आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 1 -1 2 3, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो, नहीं आया समझ में? पर मैग्नीट्यूड सर तो नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव में भी वैल्यू आता है ना, वैल्यूज, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया वो। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो आर एक्स, ये वाला आर का मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया आपका आर एक्स डिवाइडेड बाई आर। सो दैट इंप्लाइज, तो कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स बाई आर बन गया। तो आपको आर एक्स कितना बना, आर कॉस थीटा। देख लो, तो आपको अगर थीटा दिया है विथ सम एक्सिस, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, किसी भी एक्सिस में अगर थीटा दिया है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हो एंड वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। वाई के लिए बताओ क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल ये बनेगा बेटा पी बाई एच। पी कौन है, आर वाई, एच कौन है, आर। सो दैट इंप्लाइज वाई कंपोनेंट क्या बन गया बेटा, आर साइन थीटा। मतलब अगर आपको एक वेक्टर दिया है, देख लो दिस वन इज योर वेक्टर, यहां पर बेटा थीटा एंगल दिया है, तो ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, मतलब when this vector is broken down into two components, एक बनेगा आपका x कंपोनेंट, दूसरा वाला क्या हो गया y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या मिला आपको, x कंपोनेंट हमें मिला सर r cos थीटा, y कंपोनेंट क्या मिला, r sin थीटा। अरे आ गया समझ में? क्योंकि कंपोनेंट वाइज निकालने में हमें क्या होता है, मतलब इजी होता है सॉल्व करना। हम तो करेंगे प्रॉब्लम तभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्यों लिखते हैं हम। सर यहां पर तो मैग्नीट्यूड लिखा आपने, ये डायरेक्शन कहां गया, डायरेक्शन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आपका एक होगा आर एक्स, दूसरा वाला क्या हो गया आर वाई। अभी देखते हैं बेटा, दोनों को स्क्वायर ले लो। देखो ये बन गया आपका आर एक्स का स्क्वायर, ये हो गया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया बेटा आर वाई का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अभी ऐड कर लो, ये बन गया आपका आर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर कॉमन आएगा तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बेटा ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर वाई स्क्वायर। सो दैट इंप्लाइज रिजल्टेंट इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ओवर ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर वाई स्क्वायर। ये तो वही हुआ ना, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी देख लो एक बार, ये बेटा आर एक्स है, ये बेटा आर वाई है, ये थीटा है, ये रिजल्टेंट है। तो इसमें आ गया समझ में, अरे राइट एंगल ट्राइंगल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वही तो है। मतलब ये कंपोनेंट वाइज हम ले रहे हैं तब भी ठीक है, दिस इज प्रूव्ड हियर।
देखो अगर कंपोनेंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है तो मैंने ले लिया ये, वो तो सेम ही आ रहा है आपका। आ गया समझ में? tan थीटा इक्वल वैल्यू बताओ सर, p बाई बी होता है। p कौन है? दिस वन आर वाई डिवाइड बाई ये कौन है? आर एक्स। आ गया समझ में? तो tan थीटा भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें से आपको समझ में क्या आया? अगर एक वेक्टर आपको दिया है, सपोज मान लो एक वेक्टर आपको दिया है, एक वेक्टर क्या दिया है? आर वेक्टर दिया है, उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? सर आर कॉस थीटा। अच्छा सर, अगर मान लो वाई के साथ एंगल दिया है, वाई के साथ, अभी आपको एक ट्रिक बताऊं, देख लो। जहां पर थीटा टच होता है, जिस एक्सिस में आपका थीटा टच होता है, जहां पर लगा होता है, वो होता है आपका कॉस, एंड जहां पर थीटा टच नहीं होता है वो होता है आपका साइन। देख लो अभी आर एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट, तो क्या बना आपका? कॉस। आर वाई ये वाला ना, आर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अभी ये आर वाई है, मतलब अरे बेटा ये आर वाई है तो ये भी क्या बनेगा आपका? आर वाई, ऑपोजिट साइड इक्वल। तो आर वाई इक्वल टू क्या बना आपका? आर साइन थीटा। तो जहां पर थीटा टच होता है वहां पर होता है कॉस, जहां पर थीटा टच नहीं होता है वहां पर होता है क्या? साइन। तो जहां पर थीटा टच होता है, ये लिख सकते हो ट्रिक में, थीटा टच होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा, एंड जहां पर थीटा डज नॉट टच, डजंट टच, वो कंपोनेंट होता है साइन थीटा। आ गया समझ में? टच होगा तो कॉस थीटा, टच नहीं होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। मतलब आपको एक ऐसे दिया है, देख लो यहां पर मैंने ऐसे दिया बेटा, यहां पर ऐसे मान लो, दिस वन इज योर आर सर, दिस वन इज योर थीटा, दिस वन इज योर आर एक्स एंड दिस वन इज योर आर वाई। बताओ अभी आर वाई क्या बनेगा? सर थीटा टच है तो ये होगा आपका आर वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहां पर टच नहीं है तो आर वाई इक्वल क्या बनेगा आपका? आर साइन थीटा। आ गया? अरे आर एक्स है ये, ठीक है। तो जहां पर थीटा टच होगा वहां पर कॉस होगा, जहां पर थीटा टच नहीं होगा वहां पर आपका साइन होगा। क्लियर? लिख लो क्विक क्विक क्विक। इजी है, बहुत इजी है। फिजिक्स इज सो इजी, बहुत ही इजी है। कंपोनेंट क्या निकालना है? जहां पर थीटा टच होगा वो होगा कस, जहां पर थीटा टच नहीं होगा वो होता है आपका साइन। थीटा टच कॉस, थीटा डज नॉट टच साइन। अच्छा, तो कंपोनेंट में आपको बेटा दो चीजें सीखने को मिला। क्या? आपको अगर एक वेक्टर दिया है तो उसका x कंपोनेंट यू कैन सिंपली फाइंड आउट एंड एज वेल एज y कंपोनेंट यू कैन सिंपली फाइंड आउट। अगर मान लो आपको x कंपोनेंट दिया है, y कंपोनेंट दिया है, सही है, तो आपको क्या करना है? r निकालना है। तो सिंपल है, r इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टैन थीटा इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स। हो गया, फिर ड्रॉ कर सकते हो आप। लिख लो, प्रॉब्लम करेंगे बेटा, पहले लिख लो। थीटा क्या हुआ? डायरेक्शन, करेक्ट। क्वेश्चन करेंगे? ठीक है, कर लेते हैं। ये लिख लिया आपने? मिटा दूं? देख लो और एक बार देख लो। नहीं देखना है मतलब लिख लो। हो गया? चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एक दो कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट वेक्टर में। चलिए ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, ठीक है, acts on a box as shown in figure, ठीक है। What are the horizontal and vertical component? मतलब x component, y component. What are the vertical and
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया है बेटा। मेरा तो जो ड्राइंग है मत पूछो। सॉरी, हाँ हो गया, चलो एडजस्ट। चलिए ठीक है, तो यहां पर ऐसे हुआ, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। आपको फोर्स दिया है बेटा 15 न्यूटन एंड एंगल दिया है 60 न्यूटन। आपको क्या निकालना है? फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, फोर्स ऑन वाई एक्सिस, करेक्ट? निकालो, सिंपल तो है, निकाल दो निकाल दो। जहां पर थीटा टच होता है वो होता है कस, जहां पर थीटा टच नहीं होता है वो होता है साइन। निकालो बेटा। हो गया या नहीं हुआ? हो गया होगा शायद, कर लें। जहां पर थीटा टच होता है मतलब सर यहां पर थीटा टच हुआ है तो एफ एक्स इक्वल क्या बन गया आपका? ये वाला 15 cos 60, और ये ऊपर में थीटा टच नहीं है तो क्या होगा? दिस वन sin 60। तो ये बन गया 50 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये बन गया आपका 7.5, तो 7.5 न्यूटन। ये बन गया 15 इंटू √3/2 सर, सही है, तो ये हो गया आपका 15/2 √3 न्यूटन। आ गया? आ गया कि नहीं बेटा पूरा? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलिए गुड, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। आपको लगेगा मैं सिलेबस के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आपको दिखा देता हूँ मैं, मेरे पास भी है, आपको मतलब दिया था मैं पे जो PDF। कहाँ गया? आ गया। देखो आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको ऐसे लेना है, मतलब सिलेबस मैंने जो जो पढ़ाया है वो सिलेबस में आपको टिक करना है। देख लो, एक यूनिट 2 काइनेमेटिक्स में देखो ये है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्केलर एंड वेक्टर, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आ गया रिजोल्यूशन मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूट करोगे आप। कंपोनेंट्स जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वही है, तो ये हम चल रहे हैं। और लास्ट वेक्टर जो है आपका, लास्ट पार्ट वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो आएंगे लास्ट में। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वाला क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आ जाएगा और 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए लिखते हैं बेटा क्वेश्चन। ए particle is moving with velocity. A particle is moving with velocity. Quick. Particle moving with velocity v equal to 100 meter per second. V equal to 100 meter per second. ठीक. If one of the rectangular components, if one of the rectangular components ठीक है, one of the rectangular components of a velocity equal 50 meter per second, find the other component of velocity. Find the other component of velocity. Find the other component of velocity and its angle with the given component of velocity. And its angle
with the given component of velocity, component of velocity। ठीक, एक बार पढ़ लो बेटा। A particle is moving with velocity v equal to 100 meter per second. If one of the rectangular component of a velocity is 50 meter per second, find the other component of velocity and its angle with the given component of velocity। अरे आ गया कि नहीं समझ में? आ गया? आ जाएगा कि नहीं? ये वाला ग्राफ है, यहां पर वेलोसिटी दिया है आपको, कितना दिया है बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मान लो बेटा vx है एंड दिस वन इज vy एंड ये एंगल आपको नहीं दिया है। ठीक है, आपको vx कितना दिया? vx देख लो बेटा, देखो वन ऑफ द कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अरे नहीं आया समझ में, हम तो रेक्टेंगल बनाए थे ना यहाँ पर, ऐसे ये बनाए थे कि नहीं? हाँ सर, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब x एंड y कंपोनेंट्स। ठीक, देखो तो ये बन गया v, दिस वन इज vx, दिस वन इज vy। अभी आपको vx दिया है, कितना दिया है बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। आपको vy चाहिए, आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर आ जाएगा। बताओ फिर क्या होता है सर? v इक्वल टू मुझे पता ही है रेक्टेंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल, vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर का रूट। ठीक, नहीं तो v स्क्वायर इक्वल टू बन गया आपका vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बेटा vy स्क्वायर इक्वल टू बनेगा v स्क्वायर माइनस vx स्क्वायर। v का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 100 का स्क्वायर माइनस vx का स्क्वायर कितना हुआ? 50 का स्क्वायर। सो दैट इंप्लाइज ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 100 प्लस ऑफ 50 होल इंटू बेटा 100 माइनस ऑफ 50, सो दैट इज इक्वल टू ये बन गया 150 इंटू ये बन गया 50। अरे आ गया समझ में? सो दैट इंप्लाइज vy कितना बनेगा? रूट ऑफ 150 इंटू 50, ये काउंट कर लो बेटा, ये बनेगा आपका 50 इंटू रूट 3 इंटू 50, तो रूट 250 में कितना आएगा? 50 और एक बचा रूट 3। आ गया? तो v कितना आया बेटा? हाँ सर आ गया, 50 रूट 3 आ गया सर। ठीक है, तो vy निकल गया आपका। अभी क्या करना है? सिंपल सर, क्या करना है सर? आपको पूछा है कि मतलब ये देखो एंगल विद द गिवन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब गिवन कंपोनेंट जो है उसके साथ एंगल चाहिए। बताओ अभी tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? vy अपॉन vx। अरे y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट अभी तो निकाला था, तो tan थीटा इक्वल टू ये बन गया vy 50 रूट 3 सर डिवाइड बाय vx कितना है? 50 कट गया बेटा, रूट 3 आ गया। तो ये किसका वैल्यू है? अरे रूट 3 tan 60 का वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया आपका? 60 डिग्री। आ गया? आ गया कि नहीं? अरे इजी है, लिख लो। पूरा बेटा कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, पूरा 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 बोलता हूं मैं हर एक बार, बिकॉज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर रहे हो देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। नहीं कर सकते, एवरीथिंग विल बी फाइन, वो आ जाएगा अपने आप में समझ में। लिख लो। उसके बाद यूनिट वेक्टर में जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इसी के बीच में मैं इंक भर लेता हूं इसमें। डेडिकेशन इज नीडेड, थोड़ा बहुत, मतलब पूरा का पूरा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा डेडिकेशन देना है, थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नेचर। डिसिप्लिन ये होना पड़ेगा आपको, नहीं होगे तो नहीं हो पाएगा। मिटा दूँ? चलिए ठीक। उसके बाद और क्या बचा आपका? ये हो गया। चलिए हेडिंग डालो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो, हेडिंग दे दिया बेटा यूनिट वेक्टर।
पहले इसको समझते हैं यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। बेटा यूनिट का मतलब कितना होता है 1, सही है, और वेक्टर का मतलब तो होता है आपका, तो ये बेटा यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा 1 सर, मैग्नीट्यूड। चलिए ठीक है, पहले देख लेते हैं। देखो मान लो बेटा ये आपका हो गया ए वेक्टर, सही है, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है बेटा, मान लो 3 यूनिट। ए वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूं 3 पार्ट कर लेता हूं, 3 पार्ट्स। दिस वेक्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया बेटा, तो ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया। अरे आ गया समझ में। अभी बताओ 3 इक्वल पार्ट हुआ तो ये बनेगा आपका 1 यूनिट, ये बनेगा आपका 1 यूनिट, ये बनेगा आपका 1 यूनिट, सही है। अभी मतलब मैंने क्या किया, एक वेक्टर दिया था बेटा, उसका जो डिस्टेंस था 3 यूनिट दिया, तो 3 यूनिट में को मैंने 3 डिवाइड कर दिया, मतलब 3 सेगमेंट कर लिया, तो ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट 1 यूनिट, एंड डायरेक्शन देखो वहीं पर है, ठीक है। तो व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड, मतलब ए वेक्टर मतलब 3 था, 3 इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना था 3, मतलब वेक्टर मान लो ये ऐसे हो गया, तो ये भी आएगा 1 यूनिट का, ऐसे आ गया समझ में। अरे कुछ नहीं है, यहां से यहां तक आपका एक वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना था 3 यूनिट। मैंने ये डायरेक्शन दे दिया बिकॉज इट विल बी नोन दैट इट इज ए वेक्टर, तो 3 के ऊपर ऐसे हो गया, तो 3 यूनिट क्या है उसका मैग्नीट्यूड, एंड ऊपर ऐसे एरो लगा है तो वो क्या है आपका डायरेक्शन, तो 3 यूनिट बाय 3 यूनिट क्या कितना हो गया बेटा 1 यूनिट, तो ये मैग्नीट्यूड कितना बन गया आपका 1 बन गया, और डायरेक्शन तो जो है वेक्टर का वही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें आपका लेंथ अगर ए वेक्टर होता, अगर ए वेक्टर में आप ए वेक्टर डिवाइड करते तो उसमें क्या आता यूनिट वेक्टर, सेम ही है। अरे ए से ए डिवाइड करने पर मतलब यहां पर देखो, अगर ए वेक्टर को डिवाइड करना है, देखो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर का ऊपर देखो मैग्नीट्यूड इनटू आपका डायरेक्शन, सही है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर कट जाता है तो क्या बनता है आपका डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट दैट इज ए वेक्टर व्हिच गिव्स यू ओनली डायरेक्शन। मैंने मतलब जो पहला क्लास था उसमें बताया था कि डायरेक्शन जो होता है बेटा, डायरेक्शन वो वेक्टर का डायरेक्शन और डायरेक्शन जो भी बोलो, डायरेक्शन क्या होता है हमेशा इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल थीटा, थीटा के द्वारा आप मतलब पता चल सकता है आपको कि ये वाला क्या है सर उसका डायरेक्शन है, नहीं तो यूनिट वेक्टर। क्यों, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और तो 1 है मतलब और उसका क्या बचा, सिंपल आपका डायरेक्शन बचा। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो ये वेक्टर डायरेक्शन यहां पर था, इन तीनों का भी डायरेक्शन कहां पर है, वहीं पर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। आ गया, तो यूनिट वेक्टर डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट विल गिव यू यूनिट वेक्टर। आ गया समझ में, लिख ले। अरे बताओ, अरे लिख लो, व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, divided by its magnitude, then we will get a unit vector। ठीक, एक्सक्यूज मी, सॉरी बेटा। देख लो, एक वेक्टर को आप डिवाइड कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड में, तो आपको क्या मिलता है आपका यूनिट वेक्टर। मतलब ये हुआ, देखो अभी, और यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है, देखो ऐसे, मतलब मान लो मैं ऐसे लिखता हूं n, उसके कैप, देखो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कैप, कैप उसके ऊपर टोपी दे दो, वो होता है कैप। ठीक, मतलब ए वेक्टर में अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप मतलब डिवाइड कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा यूनिट वेक्टर, दिस वन इज यूनिट वेक्टर। अच्छा और एक बार क्रॉस कर लो, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। मुझे पता है ए वेक्टर इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन, सही है। तो यहां पर ये हो गया, एक वेक्टर यहां पर है
दिस वन इज अ मैग्नीट्यूड, दिस वन इज डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है आपका, हमेशा इट विल प्रोवाइड यू ओनली द डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, इट shows the direction of a vector। हमेशा वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है इट इज गिवन बाय द एंगल, इट कैन बी फाउंड आउट बाय द एंगल और बाय ए यूनिट वेक्टर। सही है। यूनिट वेक्टर कैसे पता चलेगा आपको, देखो यहां पर मैंने लिखा है फॉर्मूला, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है। क्यों, वेक्टर इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप, इसको इसमें डिवाइड करो, आ गया, आ गया समझ में पूरा यूनिट वेक्टर बेटा। ठीक है। अभी देखो ये मान लो बेटा आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस। अच्छा ये बताओ, एक पार्टिकल मतलब एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय यूनिट वेक्टर। नहीं आया समझ में बेटा, डायरेक्शन हमेशा किस वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन होता है, किस वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, यूनिट वेक्टर। अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, मैं ऐसे से जा रहा हूं, तो मेरा डायरेक्शन कहां पर है, एक्स एक्सिस में है, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय यूनिट वेक्टर, तो एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर होगा। सही है। तो यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस इज डिफाइंड बाय द आई कैप। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप। यूनिट वेक्टर मैं लिख देता हूं इसे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसमें आपको क्या देना है, मतलब मान लो ऐसे मैंने दे दिया ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप, उसका मतलब ये हुआ सर पार्टिकल एक्स एक्सिस में गया कितना डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस। आई का मतलब डायरेक्शन, कौन सा एक्सिस में वो जा रहा है। सही है। अभी फिर वाई में क्या देते हैं बेटा, जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सही है। और एक बचा क्या, जेड, जेड में देते हैं बेटा क्या, के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर को के देते हैं। आ गया समझ में। एक पार्टिकल मान लो बेटा एक 3 डायमेंशनल में यहां पर मूवमेंट कर रहा हूं, यहां पर देखो मैं यहां पर, मतलब ये पेन मान लो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये पेन यहां पर है, तो इसका कुछ एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होगा, एज वेल एज वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस होगा, जेड एक्सिस में भी डिस्टेंस होगा। अगर तीनों एक्सिस में डिस्टेंस है तो डायरेक्शन भी होगा। एक्स एक्सिस में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सम डायरेक्शन, वाई एक्सिस में डायरेक्शन, जेड एक्सिस में डायरेक्शन। तो एक वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में चल रहा है, उनका कितना बेटा यूनिट वेक्टर होगा, 3। क्यों, बिकॉज 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका 3 एक्सिस में डिफाइंड होता है, एक्स वाई जेड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब ए से मूव कर रहा है स्पेस में, तो उसका 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला। तो एक्स में क्या होगा, आई कैप रिप्रेजेंट होगा, वाई में क्या होगा, जे कैप, जेड में क्या होगा, के कैप। आ गया। मतलब आपको एक वेक्टर दिया है ऐसे, देख लो, देखो ये आ गया। मैंने ऐसे एक वेक्टर ले लिया, मान लो बेटा ए वेक्टर हो गया, दिस पॉइंट इज, मैंने डिफाइन कर लिया एक्स वाई जेड। ये आपका क्या है, अरे बताओ, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला हो गया। वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना हो गया, वाई, अरे आ गया समझ में। देखो ये जेड एक्सिस है, 2D में कैसे डिफाइन करूं, देखो ये वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर है तो ऐसे आ गया। तो ये आपका एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, एज वेल एज जेड एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो जेड एक्सिस में तो नहीं दिखा सकता यहाँ पर, ये कैसे दिखाऊं, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए ना। यहाँ पर देखो ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका वेक्टर ऐसे हो गया। तो इसका एक मिनट बेटा, हाँ, एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस है एक्स, वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस है वाई, जेड एक्सिस में कुछ डिस्टेंस है जेड। मतलब ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिर, एक्स एक्सिस में सर एक्स है, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, जेड एक्सिस में कितना डिस्टेंस, जेड डिस्टेंस। सर यहाँ पर प्लस प्लस क्यों लिख रहे हैं बेटा, एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब स्पेस में 3 डायमेंशनल में, एंड एक्स में आपका यहाँ पर क्या होगा, आई कैप, यहाँ पर क्या होगा, जे कैप, यहाँ पर क्या होगा, जेड कैप। आ गया समझ में। अगर एक वेक्टर आपको दिया है एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये हुआ वो वेक्टर एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस गया, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस गया, जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस गया। आ गया। अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ बेटा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू
रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। क्यों हुआ मैं बता देता हूं। देखो बेटा ये है आपका x, दिस वन इज योर y, तो ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अरे आ गया समझ में, सिंपल है। ओके, देन दिस वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, जेड है। यहां पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, सही है। और यहां पर कितना आएगा बेटा, जेड का स्क्वायर आएगा। ऐड कर लो, नहीं आया समझ में। अरे ऐड करने के बाद ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट और ये वाला तो उसका होल रूट, रूट रूट कैंसल्ड आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं आया समझ में। तीनों एक्सिस है, ये वाला एक्स वाई जेड, इनके बीच में एक मतलब यहाँ पर देखो पेन है, इसका एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, एक्स है। वाई एक्सिस में वाई, तो उसका जो डायगोनल बनेगा, ये सॉरी जो हाइपोटेन्यूस बनेगा वो कितना होगा आपका, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर का रूट। वो हाइपोटेन्यूस एंड जेड के बीच में, वो हाइपोटेन्यूस मान लो ये है एंड जेड यहाँ पर ऐसे हो गया, तो इनके बीच में क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अरे नहीं आया समझ में। अरे ये वाला क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। देखो यहां से यहां तक, छोटा हो गया पेन थोड़ा, यहां से यहां तक, ये क्या है आपका, अरे देख लो यहां से 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने जो रहता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, तो इन दोनों का हाइपोटेन्यूस कौन है, ये है। तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट था आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये इसका डिस्टेंस कितना है, जेड है, तो जेड स्क्वायर का रूट हो गया, रूट स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया, जेड स्क्वायर। आ गया समझ में। और एक बार बताऊं, ये वाला ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, सही है। एंड यहां पर जेड में कितना डिस्टेंस है, जेड, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला देखो, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से यहां तक डिस्टेंस दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर का रूट, दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, उसका स्क्वायर होगा, मतलब ये बन जाएगा। और यहां पर जेड स्क्वायर था, देखो स्क्वायर एंड रूट कैंसल्ड आउट, तो यहां पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ गया ठीक। अभी बताओ फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। सर यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना था, एक्स आई कैफ प्लस ऑफ वाई जे कैफ प्लस ऑफ जेड के कैफ होल डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बना आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। आ गया समझ में। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर इज फाउंड आउट बाय द वेक्टर डिवाइड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो भी देगा आपको वो यूनिट वेक्टर होगा। एंड यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर, हमेशा हमेशा के लिए, सही है। तो जहां पर यूनिट वेक्टर लिखा होगा आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नहीं ये आपका डायरेक्शन को दिखा रहा है। क्यों, मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू ही नहीं है। सिंपल आपको क्या दिखाना है सर, डायरेक्शन अगर आ गया समझ में, यूनिट वेक्टर समझ में आ जाएगा तो डायरेक्शन पूरा आ जाएगा समझ में, पूरा आ गया समझ में, ठीक। लिख लो। प्रॉब्लम करेंगे बेटा, कुछ नहीं। अच्छा एक्स एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसको आई कैप में डिफाइन करना है। वाई एक्सिस में जा रहा है, जे में डिफाइन करना है। जेड एक्सिस में जा रहा है तो के में डिफाइन करना है, सिंपल, ठीक है। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सही है। चलो गुड, लिख लो बेटा क्विक। वेक्टर खत्म होने पर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बता रहे थे ना वो स्टार्ट कर लेंगे, नो इशू। क्विक लिख लो बेटा। मिटा दूं, प्रॉब्लम करेंगे अभी, चलिए ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ
find the unit vector of a vector equal to 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 2k कैफ. माइनस कर लो ये. ओके हाँ सिंपल है. बताओ, लिखो आप क्वेश्चन. यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्या लिखा हुआ है? 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 2k कैफ. ये x है, ये y है, ये माइनस 2 क्या है? z है. डिवाइड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड मतलब माइनस 2 का स्क्वायर. तो ये बन गया 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 2k कैफ होल डिवाइडेड बाई ये बनेगा 4 प्लस 9 प्लस 4. सो दैट इज इक्वल टू बेटा 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस ऑफ 2k कैफ होल डिवाइड बाई 9 8 कितना हुआ? √17. अलग अलग कर लो. 2/√17 i कैफ प्लस 3/√17 j कैफ माइनस 2/√17 k कैफ. सही है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. सिर्फ आपको वेक्टर ऊपर लिखना है एंड डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देना है. हो गया, खत्म. डन. दूसरा क्वेश्चन. चलिए ठीक, मिटा दूं. हाँ लिखो. गिवन a वेक्टर इक्वल टू 0.3 i कैफ प्लस ऑफ 0.4 j कैफ प्लस ऑफ c k कैफ. ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. Calculate the value of C if a vector is a unit vector. करो क्विक. बेटा यूनिट वेक्टर का आपका जो क्या है मीनिंग क्या है? सिंपल है सर. यूनिट वेक्टर का मीनिंग है उसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड सेकंड वाला क्या है? मैग्नीट्यूड 1 एंड सेकंड वाला क्या है? और बता दो. इट ओनली शोज द डायरेक्शन. ठीक है, अरे बोल दो. चलो a ये यूनिट वेक्टर दिया है, हमें तो पता है सर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? √x² प्लस y² प्लस z². तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस ऑफ c². ये क्या दिया है आपको? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. तो 1 इक्वल टू ये बन गया √0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस c². रूट इस तरफ ले जाओ तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 0.3 का स्क्वायर कितना आ गया? अरे बोल दो 0.09. सही है. 0.4 का स्क्वायर 0.16. सही है ना? ओके. प्लस ऑफ c² बेटा. तो ये बनेगा 1 इक्वल टू ये बनेगा आपका कितना बन गया? 0.25 सर. अरे ठीक है ना? हाँ ठीक है. प्लस ऑफ c². सो दैट इम्प्लाइज c² इक्वल टू क्या बनेगा? 1 माइनस 0.25. सो दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.75. तो c इक्वल टू क्या बन गया? 0.75 का रूट सर. सो दैट इज इक्वल टू √ऑफ 75/100. तो √75. अरे बोल दो 5 × 5 × 3 डिवाइड बाई ये बन गया 10. तो ये बनेगा 5√3 डिवाइड बाई 10. और नहीं तो ऐसे कर सकते हो 5/2. तो ये बनेगा √3/2. आ गया पूरा. अरे यूनिट वेक्टर दिया था ना, तो यूनिट वेक्टर में मुझे दो ही चीजें मालूम है. एक हो गया उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 होता है एंड इट शोज ओनली द डायरेक्शन. ओनली द डायरेक्शन, सिर्फ आपका डायरेक्शन देता है. मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिया दे सकता है. देखो बेटा आपको दिया है क्वेश्चन, मान लो a वेक्टर इक्वल टू 2i कैफ माइनस j कैफ प्लस ऑफ 3k कैफ. b वेक्टर इक्वल दिया है बेटा 3i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 2k कैफ. सही है. आपको पूछा है क्वेश्चन फाइंड ए यूनिट वेक्टर
अलॉन्ग ए प्लस बी। होगा कि नहीं होगा? सिंपल है, पहले ए प्लस बी निकालो, उसके बाद ए प्लस बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालो, तो वेक्टर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। सिंपल है। अरे होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ए प्लस बी कितना हुआ? ए प्लस बी 2 + 3 कितना हुआ? 5। -j -2 कितना हुआ? -3j। 3 - 2 कितना हुआ? 1k। आ गया? अभी मान लो यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया, तो यूनिट वेक्टर दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय n कैप, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल है। किसी का भी a प्लस बी प्लस सी का भी दो तो n कैप क्या बनेगा आपका? यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल है। एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, जो भी होना है हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है? वेक्टर लिखना है। यहाँ पर a प्लस बी का मांगा है तो a प्लस बी का लिख दिया, a माइनस बी का लिखा होगा तो यहाँ ऊपर a माइनस बी लिखूंगा, नीचे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। आ गया समझ में? तो a प्लस बी क्या निकला आपका? ये वाला 5i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस ऑफ k कैफ होल डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस ऑफ k होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ, ये हो गया 25 प्लस अब ये हो गया 9 प्लस अब हो गया 1, तो ये बनेगा आपका 5i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस ऑफ k कैफ होल डिवाइडेड बाई 35। तो बताओ क्या होगा? 5/35i कैफ माइनस 3 डिवाइड बाई 35j कैफ प्लस k डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 35k कैफ। इजी है। ठीक। ओ ये रूट था, रूट सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ अभी आ गया बेटा, पूरा यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। अभी से यूनिट वेक्टर यूज होगा, अभी से i-j-k, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था। यूनिट वेक्टर इज ए डिफरेंट टॉपिक। तो यूनिट वेक्टर में क्या क्या सीखा आपने? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है ऑब्वियसली। उसके बाद क्या होता है? और बता दो। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसके बाद आपका जो इट विल ओनली गिव यू ओनली डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और कैसे फाइंड आउट करना है? वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। करेक्ट? ठीक। बेटा डाउट नहीं होगा शायद लेकिन पढ़ना है बेटा, आप थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद आई विल अपलोड द जो भी क्वेश्चंस होगा इसके रिलेटेड आई विल अपलोड इट एंड यू विल सॉल्व एंड आस्क मी बाय कमेंट, और मेल भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं आपका विथ अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, बी एपी की स्माइलिंग।